समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। एमएलसी भी हैं। सर, आज आप लोगों ने क्यों हंगामा खड़ा कर दिया, विधान परिषद की कार्रवाई स्थगित होनी पड़ी? देखिए, नियम 105 के अंतर्गत समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराने की मांग उठाई और बताया कि सामाजिक अन्याय हो रहा है पिछड़े वर्गों के साथ। इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्गों की है, लेकिन भारत की 75 साल की आज़ादी के बाद जो भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को अधिकार है वो भी नहीं मिल रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और झूठी बात करती चली जा रही है कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना न कराने से समाज में भ्रम की स्थिति है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जातिवार जनगणना कराई जाए और सबको हक और सबका सम्मान बने, सबको बराबर की भागीदारी मिले। क्यों हंगामा खड़ा कर दिया, विधान परिषद में स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई? क्या सरकार ने जवाब नहीं दिया आप लोगों को? सरकार जवाब देती नहीं, सरकार तो इधर उधर की बातें करती है। सरकार के नेता सदन का जवाब जातिवार जनगणना कराने में नहीं है, सिर्फ 2024 के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। हमारा विषय है पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराई जाए। हम स्पष्टीकरण उनसे चाहते हैं कि जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। जब जनगणना 2021 में अनुमन्य थी, कोरोना काल में रुक गई, तो जातिवार जनगणना कराने में आपको क्या दिक्कत है? जब जनगणना कराते हैं तो पिछड़े वर्गों की पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जातिवार जनगणना हुई है, हो रही है। और यहाँ भी पूरे भारत में 2011 में मुलायम सिंह यादव जी ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव जी ने इस बात को रखा था। मनमोहन सिंह की सरकार ने जातिवार जनगणना कराई थी, लेकिन उसका आंकड़ा पेश नहीं किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी ने और दबा दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, पिछड़े वर्गों के वोट तो लेती है, लेकिन पिछड़े वर्गों को मिलने वाला आरक्षण जो आज 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लागू हुआ, वो भी आरक्षण खत्म कर दे रही भारतीय जनता पार्टी। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश में इसीलिए बनाया गया था कि जहां पिछड़े वर्गों की हक तलफी होगी, वहां अगर वहां कोई प्रत्यावेदन देता है, कोई प्रार्थना पत्र देता है, वो वहां पर सुनवाई होगी। लेकिन बीजेपी के जमाने में आज उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का ही नहीं गठन हुआ है और इतनी बड़ी जन समस्या, इतनी बड़ी संख्या की समस्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती है। सिर्फ अपनी सरकार बना करके मलाई खाना चाहते हैं, पूंजीवाद को बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पूंजीवाद के विरोध में है, समाजवादी पार्टी सामाजिक अन्याय के विरोध में है, समाजवादी पार्टी आर्थिक विकास हो, सामाजिक सम्मान हो, इस बात के लिए समाजवादी पार्टी ने 105 के तहत आज यहां पर नोटिस दिया था। केशव प्रसाद मौर्य, आशीष पटेल, संजय निषाद, ये सारे के सारे नेता जो है वो इस बात का समर्थन कर रहे थे पहले तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए, अभी जिनका आपने नाम लिया मंत्रियों का, इसी सदन में आप पता कर लीजिएगा, कार्रवाई में है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, यही मंत्री कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, ये दो सहयोगी दल, ये लोग अभी कहें, इन्हीं पर एक व्यवस्था दी है हमारे सभापति जी ने कि इनकी सुनी जाए। बताइए, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के मंत्रियों को अधिकारी सम्मान न दें, उनको उनकी बात न सुने, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होता है? तो ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत है। उसी बात को हम लोग उठा रहे हैं कि भाई जातिवार जनगणना कराओ, जिसकी जितनी भागी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातीय जनगणना को लेकर 105 के तहत हम लोगों ने सदन में मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, जिसे लेकर वेल में आकर हम लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ी और सदन स्थगित हुआ। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।